हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी घातांक और घात। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके हम करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से क्वेश्चन समझोगे, नोट डाउन करोगे और रिवाइज साथ साथ कर रहे होगे आप। इसके देखिए बेसिक चीजें हमने की थी, बेसिक्स की क्या होता है घातांक, क्या होता है बेस, क्या होता है आधार, क्या होता है। ठीक है, तो आधार के ऊपर जो पावर लगती है उसको बोलते हैं हम घातांक। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज भी हमने सीखी थी कि भाई 10 के ऊपर अगर घात 4 है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 10 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं। 2 के ऊपर घात 6 है, मतलब 2 को 6 बारी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यही है इसका मतलब स्टूडेंट्स। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, अब आज कुछ अगले क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अभी तक आपको घातांकीय रूप दिया था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, घातांकीय रूप दिया था और उसको आपको हल करना था। लेकिन यहाँ पे आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। जो पार्ट्स दिए हुए इनको देखिए, इनको आप घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे आपको घातांकीय रूप दिया होता था पहले उसको देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों जल्दी से एक बार इसको आप कोशिश करें और हल करें, ताकि जब हम साथ में क्वेश्चन करें तो आपको करने में इजी लगे, समझने में इजी लगे। इसीलिए खुद एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए अगर फोर्थ पार्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 × 5 है, 5 × 5 है। तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार किया गया है। मतलब 5 के ऊपर घात 2 हम लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो 7 के ऊपर घात 3 हम लिख सकते हैं। ये हो जाता है इसका घातांकीय रूप। इसी तरह से जितनी बार जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है उसके ऊपर उतनी ही पावर लगा दें। भाई अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, जैसे आपको लिखा है यहाँ पे 5 × 5, इसको आप लिखोगे 25, तो गलत हो जाएगा बच्चों ये।
क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, आपसे घातांकीय रूप पूछा है ना कि इसकी वैल्यू। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बच्चों कि यहाँ पे करना क्या है। आपने आपने इस फॉर्म में लिखना है, इस यही तो होता है घातांकीय रूप। तो इस रूप में सभी के सभी पार्ट्स आप लिखेंगे, बाकी के पार्ट्स आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब आपको हिंट मिल चुकी है, अब काफी इजी होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट है, बस हमें ये गिनना है कि एक नंबर को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है। नंबर सेम होना चाहिए, जैसे 6 6 6 6, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 के ऊपर घात 4। यहाँ पे टी है, भाई कोई नंबर है या फिर अल्फाबेट है, अब सेम चीज है, टी और टी को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब टी की पावर 2, टी के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरह बी को 4 बारी मल्टीप्लाई किया गया है, तो बी के ऊपर घात 4। यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2 और ए दोनों अलग अलग चीज हैं, तो इसीलिए जैसे यहाँ पे हमने 5 और 7 को अलग अलग लिखा था, इसी तरह 2 के ऊपर घात 2 इंटू ए के ऊपर घात 2 ऐसे लिख देंगे हम। अब आगे वाला पार्ट देखिए, ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, सी को 4 बारी, तो ए के ऊपर घात 3 आ जाएगा इंटू सी के ऊपर घात 4 आ जाएगा इंटू डी, क्योंकि डी को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई किया गया है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स और क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है कि इनको आप घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे। अब देखिए फर्क क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था और इसमें, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको गुणनखंड बना के दिए हुए थे ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी आपके गुणनखंड बने हुए थे। इसमें क्या है भाई, अगर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36 इंटू 36, और 36 इंटू 36 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, 3 हासिल, 6 3 18 दूनी 36 प्लस 30 39, 3 बच गए, 3 3 9 प्लस 3 12, तो ये आ गया 1296। अगर आपको 1296 दिया होता तो आप क्या करते, इसको मैं बोलता भाई इसको आप घातांक के रूप में लिखिए,
तो पहले आपने किया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और फिर आपने 6 टू द पावर 4 ये कर दिया। तो बस यही फर्क है कि आपको इस फॉर्म में ना देके अब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए होते हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 512 आपको दिया है, तो सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे हम। 512 के कितने आ जाएंगे, चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 64। तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सभी यहाँ पे लिख लेंगे। कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सबको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सबको गुना करके 512 आया था। तो हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए। अब कितनी बारी 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, 9 बार, तो 2 की ऊपर पावर 9 लिख देंगे हम, और ये हो जाएगा घातांकीय रूप 512 का। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स बाकी के जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, सेकंड पार्ट 343, थर्ड पार्ट 729, फोर्थ पार्ट 3125, इन सब के भी घातांक के रूप इसी तरह से लिखेंगे। पहले तो इनके गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर उसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे, घातांक के रूप में लिख देंगे। तो इन सब को अभी आप हल करेंगे बच्चों, और जो भी आपके आंसर आते हैं अपने आंसर आप चैट के माध्यम से भेज देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए बाकी के क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे सॉल्व। अब 343 है, 343, इसके आप फैक्टर करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा। कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 9 63, फिर ये 7 से होगा तो ये 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। कितना आ जाएगा ये, 7 के ऊपर घात 3 हो जाएगा ये। अब इस तरह आप 729 और 3125 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करो पहले आप। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट और हम इसका कर लेते हैं। सेवन 29 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से भाग होगा तो 3 ठे 24, 3 एकम 3, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 6। और इसको बच्चों आप करेंगे होमवर्क में, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ताकि आप होमवर्क में कंप्लीट कर पाओ इसको। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट भी होगा, इसके आपको फैक्टर्स बनाने, गुणनखंड बना के उसके बाद आप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किया वैसे ही ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे। आपको बताना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ा है। तो ये चेक करके आप बता देंगे बच्चों। कैसे बताएंगे, देखिए मैं हिंट आपको दे दूं तो यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कौन सा बड़ा है। तो एक बार इसको सॉल्व करो बच्चों। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 8। और 3 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 9। अब मुझे बताइए कि 8 बड़ा है या 9। तो 8 तो छोटा है 9 से, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 9। देयरफॉर कौन सा बड़ा होगा इनमें से, 3 के ऊपर घात 2 बड़ा है। बस इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा कि जो हमने किया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी आपको एक पार्ट जो होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट करना है बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।